हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज का टॉपिक है दिल्ली में एक मौत से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। इस टॉपिक से हिंदी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर पूछ जाएंगे, तो सेशन को शुरू से अंत तक देखिए। दिल्ली में एक मौत किस विधा की रचना है? राइट आंसर कहानी। दिल्ली में एक मौत कहानी के लेखक कौन है? राइट आंसर कमलेश्वर। लेखक ने अखबार में किसकी मौत की खबर पढ़ी थी? राइट आंसर सेठ दीवानचंद। सेठ दीवानचंद किस प्रकार के व्यक्ति थे? राइट आंसर शरीफ एवं दुनियादार। सेठ दीवानचंद कहाँ के मशहूर एवं लोकप्रिय बिजनेसमैन थे? करोलबाग, दिल्ली। 6 नंबर, सेठ दीवानचंद की मौत किस अस्पताल में हो गई थी? राइट आंसर इरविन अस्पताल। 7 नंबर, इस कहानी में लेखक ने मनुष्य के किस भावना को इंगित किया है? राइट आंसर संवेदनहीनता। 8 नंबर, इस कहानी के अनुसार शव यात्रा निकलने का समय कितने बजे निर्धारित किया गया था? राइट आंसर 9 बजे। 9 नंबर, इस कहानी में सूलियों पर लटके ईसा से लेखक क्या मतलब है? बस में खड़े यात्री। 10 नंबर, धुंध में लिपटी रूहों के बीच कौन शैतान लग रहा है? राइट आंसर वर्दी वाला कंडक्टर ने बस का कंडक्टर। 11 नंबर, कहानी के अनुसार शव यात्रा किस रोड से होकर गुजरनी थी? राइट आंसर आज समझ रोड। शव का दाह संस्कार कहाँ किया जाएगा? राइट आंसर पंचकुइया शमशान भूमि। 30 नंबर, लेखक के बगल वाले कमरे में कौन अपने जूते पर पॉलिश कर रहा था? राइट आंसर अतुल मवानी। 40 नंबर, अतुल मवानी लेखक क्या मांगने आते हैं? अतुल मवानी से लेखक क्या मांगने आते हैं? राइट आंसर आयरन। 50 नंबर, सरदार जी का नौकर धर्मा बाजार क्यों जा रहा है? राइट आंसर सरदार जी के लिए मक्खन लाने के लिए। 50 नंबर, लेखक ने धर्मा को क्या लाने के लिए पैसे दिए? राइट आंसर सिगरेट। 60 नंबर, अतुल मवानी ने सूट कहां सिलवाया था? राइट आंसर खान मार्केट। लेखक का दीवानचंद के किस संबंधी से खासी जान पहचान थी? राइट आंसर लड़के से। 19 नंबर, लड़के की किस वजह से शव यात्रा में शामिल होने की हिम्मत नहीं कर रहे हैं? राइट आंसर सर्दी की वजह से। 20 नंबर, शव के पीछे 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 7 आदमी चल रहे हैं, तो 7वां आदमी कौन है? राइट आंसर लेखक यानी कमलेश्वर। 21 नंबर, किसकी शादी में हजारों की भीड़ थी? दीवानचंद की लड़की की शादी में। दीवानचंद की बेटी की शादी में उनकी कोठी के बाहर किसकी लंबी लाइनें लगी हुई थी? राइट आंसर कारों की। 23 नंबर, वासवानी की पत्नी ने वासवानी को शाम को कहां चलने के लिए कहा? राइट आंसर परमिला के घर। 24 नंबर, अतुल मवानी अपने पोर्टफोलियो में से कोई कागज निकालकर किसे दिखा रहा है? राइट आंसर वासवानी को। दिल्ली में एक मौत के पात्र कौन कौन हैं? राइट आंसर सेठ दीवानचंद, अतुल मवानी, वासवानी एवं मिसेज वासवानी, धर्मा, सरदार जी एवं उनकी पत्नी और स्वयं लेखक कमलेश्वर। ये इतने दिल्ली में एक मौत के पात्र हैं, इन्हें याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर यहाँ से पूछे जाते हैं पात्रों से। 26 नंबर, सरदार जी के नौकर का नाम क्या था? राइट आंसर धर्मा। 27, दिल्ली में एक मौत किस मौसम पर आधारित है? राइट आंसर सर्दी।
28 नंबर, लेखक कमलेश्वर ने किस नंबर की बस का कहानी में उल्लेख किया है? राइट आंसर 7 नंबर बस का उल्लेख किया है। 29 नंबर, लेखक से कौन पूछता है भाई बिजली आ रही है? राइट आंसर अतुल मवानी। लेखक के अनुसार धुंध में लिपटी रूहों के बीच काली वर्दी में शैतान की तरह कौन लगता है? राइट आंसर बस का कंडक्टर। 31 नंबर, कमलेश्वर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? राइट आंसर 6 जनवरी 1932 को हुआ था। कहाँ पर? मैनपुरी, यानी कि उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में हुआ था। और 32 नंबर, कमलेश्वर की मृत्यु कब हुआ था? ये भी हुआ था 27 जनवरी 2007 ईस्वी को दिल्ली में। 33 नंबर, कहानी में लेखक ने सूलियों पर लटके ईसा की तुलना किससे की है? राइट आंसर सर्दी में बस पकड़ने के लिए लाइन में लगे लोग। 34 नंबर, कहानी में लेखक ने किस नाम के कुलचे छोले वाले का जिक्र किया है? राइट आंसर वैष्णव कुलचे छोले वाले का। 35 नंबर, अतुल मवानी जब दिल्ली आए थे तो उनकी मदद किसने की थी? राइट आंसर सेठ दीवानचंद ने। 36 नंबर, आवाज से लेखक को लगता है कि सेठ दीवानचंद की मौत का सबसे ज़्यादा सदमा किसको पहुंचा है? राइट आंसर औरतों को। 37, चीता यानी कि 100 कितने बजे आग लगा दी गई? 100 में कितने बजे आग लगा दी गई थी? राइट आंसर 11:30 बजे। 38 नंबर, दिल्ली में एक मौत कहानी क्या व्यक्त करता है? महानगरीय संवेदना की निर्ममता को। नेक्स्ट 39 नंबर, कमलेश्वर ने दिल्ली में एक मौत कहानी में क्या उजागर किया है? बदलती सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को। 40 नंबर, कमलेश्वर द्वारा रचित दिल्ली में एक मौत कहानी का उद्देश्य क्या है? शहरी व्यक्तियों की अमानवीय प्रवृत्ति को उजागर करना। 41 नंबर, कहानी में देश काल वातावरण की दृष्टि से लेखक ने क्या चित्रण किया है? दिल्ली की भीड़ भाड़ से भरी जिंदगी का। 42 नंबर, लेखक सेठ दीवानचंद की शव यात्रा में शामिल क्यों नहीं होना चाहता था? राइट आंसर सेठ दीवानचंद से आत्मीय संबंध न होने के कारण, दिल्ली में अधिक सर्दी होने के कारण, अतुल मवानी तथा सरदार जी के शव यात्रा में शामिल न होने के आभास के कारण। 43 नंबर, दिल्ली में एक मौत कहानी के पात्रों का आधार बनाकर लेखक क्या प्रदर्शित करना चाहता है? राइट आंसर महानगरीय लोगों की मनोस्थिति को। 44 नंबर, आइए सरदार जी अब देर हो रही है, 10 बज चुका है। कहानी की ये पंक्ति किस पात्र द्वारा कही गई है? राइट आंसर अतुल मवानी का। 45 नंबर, दिल्ली में एक मौत कहानी का भाग बताइए कि महानगरीय सभ्यता में किन मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है? राइट आंसर जो है रिश्तों की भाव संपदा का क्षरण हुआ है, पारस्परिक संबंधों का अलगाव हुआ है यानी बिखराव, संवेदनाओं का ह्रास, ये 3 उसका मानवीय मूल्यों का विघटन हुआ है दिल्ली में एक मौत कहानी के आधार पर। तो ये था पूरा कमलेश्वर का एक दिल्ली में एक मौत कहानी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। आप लोग को इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न कहीं और नहीं मिलेगा। आप इसे अच्छे ढंग से समझो, यहाँ से जरूर एग्जाम में पूछ जाएंगे। जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम में दिल्ली में एक मौत कहानी दिया हुआ है, इससे
इतना प्रश्न करने के बाद आपको डरने की बात नहीं है। आप तैयारी में लगे रहें और अपने तैयारी को और भी बूस्ट करने की कोशिश कीजिए। इस चैनल के माध्यम से आप लोग को हिंदी का बहुत सारा कंटेंट प्रोवाइड कर दिया गया है और तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।